अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, इस वक्त इकरा अल फ़रीद स्कूल में मैं मौजूद हूं और कुछ बच्चियां मेरे साथ हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि 15 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे और ये स्कूल खोलने की वजह सिर्फ यही है कि कोरोना के केसेस की तादाद में कमी आ रही है और इंशाअल्लाह ये वबा जल्द ख़त्म होगी। लेकिन हुकूमत ने एहतियात के तौर पर जो है 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान किया हुआ है, जबकि निजी स्कूल इस हवाले से बड़े परेशान हैं चूँकि स्कूल बंद होने की वजह से इनके तमाम निज़ाम जो है वो रुक चुका है और वो चाहते हैं कि ये स्कूल जो है 15 अगस्त से खोल दिए जाएँ। मामलात जो है दोनों जानिब से जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और समझ नहीं आ रही ना तलबा को, ना असातिज़ा को, ना वालिदैन को कि मामलात किस तरह जो है ये पाए तकमील तक पहुँचेंगे हुकूमत और स्कूल्स के दरमियान। मैं तलबात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करूँगा और पूछूँगा कि स्कूल की बंदिश की वजह से इनकी तालीम पर किस कदर जो है वो असरात मुरतब हुए हैं, मनफी या मस्बत। तो मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलाइका। मलाइका, ये बताइए कि स्कूल तो काफ़ी अरसा हो गया, फरवरी से तकरीबन बंद है ना, तो आप ये बताइए कि कितनी मुतासिर हुई है आपकी तालीम? अच्छी खासी मुतासिर हुई है, मतलब कि पूरा सिलेबस ही आउट हो चुका है। तो अब 15 अगस्त से मेरे ख्याल में तो स्कूल खोल देने चाहिए। अच्छा, आपका दिल चाहता है कि 15 अगस्त से खुल जाएं? कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हम तो मज़े में हैं और हम रात को देर से सोते हैं और सुबह आराम से उठते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, अब तो खुल जाने चाहिए। खुल जाने चाहिए। तो आपकी पढ़ाई कितनी मुतासिर हुई है इससे? अच्छी खासी बता तो रही हूँ, पूरे सिलेबस ही आउट हो चुका है, बुक स्टार्ट हुई नहीं है अभी तक और एग्ज़ाम्स का भी पता नहीं है, कभी भी ले लें। चलें, मलाइका का कहना है कि स्कूल फौरी तौर पर खुलने चाहिए। जी, आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान, आप बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैट्रिक 9 में थे, अभी मैट्रिक में गए। अच्छा, माशाल्लाह, इस दफ़ा तो आप बग़ैर इम्तहान दिए जो है वो मैट्रिक में चली गई हैं। चलें, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और ये बताइए कि कितनी मुतासिर हुई है आपकी पढ़ाई? क्या आप समझती हैं कि 15 अगस्त से स्कूल खुलने चाहिए? जी, खुलने चाहिए। हमारा दिल चाहता है हम स्कूल जाएँ, तंग आ गए घर में बैठ के। अच्छा, ये बताइए कि घर पे अब इस दौरान जो है आप पढ़ाई कर रही हैं या दिल नहीं चाहता, क्या सूरत हाल है? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। कर रहे हैं? जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। जी, आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मदीहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप घर पे लड़ाई झगड़े कर रही होंगी यकीनन, और बहन भाइयों को तंग कर रही होंगी और शरारतें कर रहे होंगे, या फिर पढ़ रहे हैं? नो सर, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, हम तो पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, आप घर पे पढ़ते हैं? कितने घंटे पढ़ रहे हैं? कम से कम 2 घंटे। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे 2 घंटे कम है, स्कूल के लिहाज से तो बहुत कम है 2 घंटे, चूँकि स्कूल में तो 6 घंटे कम से कम पढ़ाई होती है। अच्छा, ये बताइए, गवर्नमेंट की आपस में और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी लड़ाई चल रही है। प्राइवेट स्कूल्स कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त से जो है वो स्कूल खोलेंगे। आप क्या कहती हैं? गवर्नमेंट स्कूल भी 15 अगस्त से खुलने चाहिए। अच्छा, उन्होंने तो कहा है कि 16 सितंबर से ही खुलेंगे। नहीं, खोलने चाहिए, अगस्त से तो खोलने ही चाहिए। 15 तो अगस्त से आपकी पढ़ाई पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? बहुत ही मनफी असर मुरतब हो रहा है। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी यही कहना है? जी, आपका नाम? मेरा नाम आयशा। आप ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है 15 सितंबर को स्कूल खुलेंगे, सही है ये? जी नहीं, 15 अगस्त को बस खुल जाने चाहिए। 15 अगस्त को खुल जाने चाहिए। और क्या बोर हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं आप? वैसे तो आपकी ख्वाहिश है 15 तारीख को खुलने चाहिए, वैसे घर पे बोर हो रहे हैं आप? जी सर, बहुत बोर हो रहे हैं हम। अच्छा, चलें, आपने अपना जो नई क्लास में जिसमें गई हैं आप, तो उसकी पढ़ाई शुरू कर दी है? जी, कर रहे हैं। अच्छा, चलें, कौन हेल्प करता है आपकी पढ़ाई में? हमारी बहन। अच्छा, बहन। चलें, अपना मेहनत कीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए और अच्छा पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू। नाज़रीन, कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा, आपका नाम बताइए अपना। शान। शान, ये बताइए कि खूब इंजॉय कर रहे हैं आप छुट्टियों में या बोर हो रहे हैं स्कूल की बंदिश की वजह से? बोर हो रहे हैं। बोर हो गए इतनी जल्दी? क्या कार्टून वगैरह या दीगर चीज़ें नहीं देखते आप? नहीं। क्यों? मम्मा मना करती हैं? नहीं। फिर क्या वजह है?
एसी। बच्चे तो बहुत कह रहे हैं कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं और हम तो बड़े मज़े से हैं, रात को देर से सोते हैं, सब सुबह देर से उठते हैं, तो आप क्यों बोर हो रहे हैं? सर कुछ करने को मिलता नहीं है। अच्छा, क्या करने को नहीं मिलता? जी बस ट्यूशन आते हैं। अच्छा जी बस घर पे बैठे रहते हैं। अच्छा, तो पढ़ते नहीं हैं क्या? जी कुछ ट्यूशन पे पढ़ते हैं। अच्छा, घर में क्यों नहीं पढ़ते? घर में भी तो पढ़ना पढ़ते चाहिए। हैं घर में थोड़ी देर। कितने घंटे पढ़ते हैं? घर में 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा? 1-1.5 घंटा तो बहुत कम है। जी। बाकी क्या शरारतें करते रहते हैं? जी नहीं, अच्छा, छोटे बहन भाई हैं आपके? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, तीनों फिर तो लड़ते होंगे, लड़के तो ज़्यादा शरारती होते हैं। जी नहीं, हैं? हमने अम्मी को तंग करते हैं बहुत? नहीं। चलो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप जो है अगर स्कूल 15 अगस्त से खुल जाएं तो कैसा लगेगा आपको? सर अच्छा ही लगेगा और क्या। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं आप? जी हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? 15 अगस्त से खोल दें स्कूल? जी आप कैमरे के सामने देखकर कहिए हुकूमत से कि प्लीज़ जो है ये स्कूल 15 अगस्त से खोल दें। प्लीज़ ये स्कूल 15 अगस्त से खोल दें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? आयान। आयान, आप ये बताइए कि आप भी शरारतें करते रहते हैं घर में या पढ़ते भी हैं कुछ? पढ़ते हैं घर में क्या, कितने घंटे पढ़ते हैं? 1-1.5 घंटे। 1-1.5 घंटे तो बहुत कम है। 24 घंटे में बाकी घंटे शरारतें करते रहते हैं। नहीं सर, फिर? फालतू बैठे रहते हैं, फिर ट्यूशन आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत ने कहा है कि 15 सितंबर से हम जो है ना स्कूल खोलेंगे। आप क्या कहते हैं हुकूमत को? कोई स्क्रीन के सामने हुकूमत के नाम कोई पैगाम दें, सिंध हुकूमत के नाम। स्कूल बहुत जल्दी खोल दिया जाए, बोर होते हैं घर पे बहुत ज़्यादातर। अच्छा नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि तमाम ही बच्चों का यही कहना है कि वो बोर हो रहे हैं और वो घर में तो पढ़ते हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है बड़ी अजीब व गरीब है और इनका कहना यही है और हुकूमत से मुतालबा है कि स्कूल फौरी तौर पर 15 अगस्त से खोलने की इजाज़त दी जाए और उनका तालीमी जो अमल है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और वो घर में बोर हो रहे हैं और तालीम से दूर हो रहे हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ इकरा अल फरीद ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि स्कूल की बंदिश की वजह से इनके स्कूल पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद तलहा फरीदी। तलहा फरीदी साहब, ये बताइए कि स्कूल की बंदिश की वजह से आपके स्कूल्स पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? देखिए, जब से ये स्कूल बंद हुए हैं एक ही चैनल जो है वो कोरोना वायरस दिखा रहा है। हर टीवी पे जब आप कोरोना वायरस ये दिखाएंगे हर चैनल, तो पेरेंट्स कहाँ से बच्चों को स्कूल भेजेंगे? और फिर स्कूल बंद कर दिए और फिर हम सबसे बड़ी बात हमारी किराए की बिल्डिंग में हम बैठे हैं, तो हमें ये कि आपने इतना डरा दिया है लोगों को कि वो कोई आते ही नहीं है, पेरेंट्स आते ही नहीं है स्कूल में। अच्छा, आप किराए की बिल्डिंग्स का आपने जिक्र किया। आप किराया जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन से आप फ़ीसें तो पूरी ले रहे हैं, जून जुलाई की भी फ़ीसें ली हैं। बाज़ स्कूलों ने 20% भी रियायत नहीं की है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहे थे। हमने कहाँ से फ़ीसें ली हैं पूरी? उठा ही नहीं रहे, कॉल नहीं उठा रहे, ना कोई पेरेंट्स आ रहे हैं। अब उनको कोरोना की वजह से इतना डरा दिया, बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहाँ से हम फ़ीसें लेंगे? नहीं, अब बहुत से स्कूल्स ने मैसेज किए हैं कि जी रिज़ल्ट लें आप, और रिज़ल्ट के साथ ही उनको जो है वो वाउचर थमा दिए हैं कि जनाब आप 10,000 15,000 जो है फ़ीस 4 महीने की वो आप जमा कराएं, आपको रिज़ल्ट देंगे हम। तो वो उन्होंने कोरोना वायरस का इतना वो फैलाया हुआ है, कोई आता ही नहीं है देने के लिए। और फिर अगर थोड़े बहुत कोई आ भी रहे हैं तो वो बिजली के बिल इन्होंने कौन से माफ़ कर दिए हैं? बिजली के बिल तो रेगुलर आ रहे हैं। इन्होंने अभी कहा था इमरान खान साहब ने कि वो बंद कर दें, बिजली के बिल नहीं आएंगे 2 महीने के। उन्होंने वो आए, हमने भरे, हम बिल्कुल रेगुलर भर रहे हैं बिल। हम ये नहीं कर रहे कि वो बिल्कुल टाइम से भर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो अभी कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ने ये ऐलान किया है कि 15 तारीख से स्कूल खोल देंगे, तो क्या 15 तारीख से आप स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, 15 तारीख से हम बिल्कुल तैयार हैं। SOP के ज़रिए हम भरपूर कोऑपरेट करेंगे। आप बिल्कुल खोलें स्कूल, हम भरपूर कोऑपरेट करेंगे SOP के ज़रिए। जैसे और चीज़ें आपने खोली हैं। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हुकूमत पाकिस्तान ने तो अभी तक यही कहा है ना कि 15 सितंबर से खोलेंगे, तो आप 15 सितंबर की तायीद कर रहे हैं या 15 अगस्त से खुद स्कूल खोलेंगे? 15 अगस्त से अगर स्कूल खोल दें, 15 सितंबर क्या, 15 अगस्त से स्कूल खोल दें। वैसे ही इतना नुकसान हो चुका है और जब सब चीज़ें वो खोल रहे हैं, शादी हॉल तक
खोलने सुनने में आ रहा है कि वो खोल रहे हैं, तो फिर स्कूल खोलने में क्या, ये तो एजुकेशन, ये तो तालीम है। चलें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल ज़िला वस्ती के सदर जनाब डॉक्टर खालिद साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से कि हुकूमत ने जो है 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान किया है, जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका मुतालबा है कि 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएं। अब देखते हैं सूरत हाल क्या रहती है, लेकिन इस हवाले से हम खालिद साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी खालिद साहब, आप बताइए अपनी ज़बानी कि क्या किस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सदर। मैं अभी हमारा जो इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तमाम एसोसिएशन की जानिब से साइड साहब ने तलब किया था वो इजलास, और सारी पाकिस्तान की एसोसिएशंस वहाँ मौजूद थी, और वहाँ सबका मुतालबा एक ही था, और आज से मुतालबा नहीं है, ये मुतालबा जब से कोरोना शुरू हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में जब कोरोना के तहत कोरोना के साथ रहना है और कोरोना के साथ ही जीना है, तो फिर कोरोना से क्या डरना। पहली बात तो ये। तो हमारी गवर्नमेंट से उस वक्त भी मुतालबा यही था कि हमने मुजाहरे भी किए, इसी वाले से एजुटेशन किया, सारे मामला किए, स्कूलों में गए, असातिज़ा से मुलाकात की, तो सबकी एक ही मुतालबा था कि भाई किसी तरीके से जो है लॉकडाउन ख़त्म हो, और लॉकडाउन ख़त्म ना भी हो तब SOPs के तहत स्कूल खोले जाएँ। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की बात आप मान क्यों नहीं लेते? क्या आप नहीं समझते कि ये बच्चों का एक बड़ा नुकसान होगा? सारी ज़िंदगी तालीम हासिल करनी है, सिर्फ एक साल ये जो मुसीबत का साल है, परेशानी का साल है, क्या आप नहीं समझते कि आप रिलीफ दें थोड़ा सा, इस कौम की खातिर आप जो है रिलीफ दें इन बच्चों को? बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में क्या है, बल्कि दुनिया के अंदर अगर कोरोना से नुकसानात होते तो पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन के जितने भी तालीमी इदारे हैं वो नहीं खुलते। सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा हुआ है कि मसाजिद, मदारिस और स्कूल्स ही इनके टारगेट पर होते हैं, और स्कूलों को ही बंद किया जाता है। तालीम जो है, देखिए SOPs के तहत अगर स्कूलों को खोला जाए 15 अगस्त से, जो हमने मुतालबा किया है, तो हम ये समझते हैं कि सारे काम हो सकते हैं जब सारे बाज़ार जिसमें कि एक दूसरे से कंधा मिला के लोग चल रहे हैं। इस वक्त आप मंडियों में जाएँ तो इतने ज़्यादा रश है कि जो है वहाँ क्या कोरोना नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा गंदगी तो वहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोरोना का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद एजुकेशन इदारों को उन्होंने सबसे पहले खोला है। उनको ये बात पता है कि तालीम, एक दिन की तालीम का जो नुकसान है वो एक बच्चे के लिए जो है पूरे महीने की तालीम का नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ, मेरी जो एक वो है राय, ठीक है आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पूरी ठीक है दुनिया में जो भी मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो रियासत अगर कोई चीज़ कहती है, कोई चीज़ लाती है, कोई कानून लाती है, तो उस पर अमल करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। दूसरी बात यह है कि बच्चों की सेहत का मामला है। सिंध में आपको पता है कि तकरीबन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिपोर्ट है वो 1000 से ज़ायद बच्चे जो है कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिन्हें सांस का और दीगर मसाइल हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये तो आपका स्कूल्स तो माफिया हैं और इनका मकसद जो है सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो ये इस इल्ज़ाम को आप कैसे वो करेंगे? और स्कूल चाहते हैं कि बस हमें फौरी तौर पर जो है स्कूल खोल दें और हमारी आमदनी शुरू हो जाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान के उन लोगों से मुतालबा करता हूँ, या उन लोगों को सख्ती के साथ बात का कहता हूँ कि माफिया हम नहीं बल्कि आप हैं। सबसे पहली बात तो ये, इसलिए कि हम वो वाहिद निजी तालीमी इदारे हैं जो कि बच्चों की कम फ़ीसें लेकर और पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त को, लाज को रखा हुआ है और उनको तालीम दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से अरबों और खरबों रुपए का उनको जो है फ़ंड मिलता है, और एक एक टीचर की तनख्वाह जो है 50,000 से 1.5 लाख रुपए होती है, और वो अपने एक कमरे में बैठकर सिर्फ और सिर्फ चाय पी रहे होते हैं। सारे प्रिंसिपल से लेकर तमाम टीचर्स और बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे होते हैं। तो उस वक्त ये सारे मामला कहाँ जाते हैं? क्या वो माफिया हैं या ये कि हमारे निजी तालीमी इदारे माफिया हैं, या हम लोग माफिया हैं? ये सवाल तो हम गवर्नमेंट से करना चाहिए हमें, कि आप जो अरबों खरबों रुपया जो वर्ल्ड बैंक से लेते हो, उसको जो ज़ाया करते हो, उसको जो खा जाते हो, और जहाँ टीचर नहीं होते वहाँ पे भी टीचर बना के उस पैसे को खा जाते हो, आप माफिया हो या हम माफिया हैं? हम तो 300 रुपये में पढ़ा रहे हैं, हम तो 400 पढ़ा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं मानता हूँ कि आपका जो है वाकई में एक बड़ा किरदार है, और आप लोग जो है जो शरह ख़वानदगी है उसमें भी इजाफे का खातिर ख्वाह एक ज़रिया बने हुए हो पूरे मुल्क में।
ये बात मानने की है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है 13 सितंबर का, आप क्या कहते हैं? आप ज़बरदस्ती स्कूल खोलेंगे या क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट को आपने जो कहा है 15 अगस्त का, क्या करेंगे आप? हमने मुतालबा जो साबका दौर में किया था, फरवरी में और मार्च में हमने मुजाहरे किए थे। हमारा एक ही मुतालबा था कि जितना जल्द अज जल्द हो सके बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए, उनको बच्चों को मुस्तकबिल को तारीक ना किया जाए, तालीम दुश्मनी का खात्मा फौरी तौर पर किया जाए। SOPs के तहत ही हम करेंगे। लेकिन क्या है कि हम जो हमारे अकाबरीन ने इस बात का फ़ैसला कर दिया है, अलायंस ऑफ प्राइवेट और पूरे पाकिस्तान में तमाम तंजीमों जो एक फ़ैसला किया है, नाफे के तौर पर जो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था साहिल साहब की क़यादत में, एक फ़ैसला हो चुका है और तकरीबन कई सौ तंजीमें वहाँ मौजूद थी और एक ही मुतालबा था कि 15 अगस्त से इंशाल्लाह हम अपने स्कूल खोल देंगे और हम खोल के दिखाएंगे। चाहे आपको गवर्नमेंट को कुछ भी करना पड़े, हम स्कूल खोलेंगे। पता क्यों? कि हमें बच्चों का मुस्तकबिल प्यारा है। हम उनके मुस्तकबिल से नहीं खेल सकते, सेहत ख़राब उनकी नहीं हो रही, और बिलखुसूस कोरोना 5% है जिसको कि हमने 100% बना के पेश किया है। लिहाजा हमें ये पेश नहीं करना चाहिए। 5% हकीकत को हकीकत पर रखें और उसके बाद जो है तमाम तालीमी इदारों को फौरी तौर पर खोल दें। इनके लिए बेहतरी होगी, नहीं तो हमें फिर अपना कदम उठाना पड़ेगा अगला, और फिर हमें 15 अगस्त को इस बात का ऐलान करना पड़ेगा कि तमाम पूरी कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में जो है 15 अगस्त से स्कूल खोले जाएँ। डॉक्टर साहब ने वाज़े तौर पर हुकूमत को पैगाम दिया है कि 15 अगस्त को स्कूल खोलेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर खोलेंगे, और तमाम प्राइवेट स्कूल जो है इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि स्कूल खोले जाएं। इन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि स्कूल को फौरी तौर पर खोला जाए। आपने तलबा की भी राय सुनी, उनका भी यही कहना है कि वो बोर हो रहे हैं और उनके तालीमी अमल में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात उन्हें पेश आ रही हैं। अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से कबल मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को जो बच्चे हैं उनके ख़यालात से आगाही हासिल हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।